हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रजत बंसल। आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पीएच। देखते हैं कि पीएच क्या होता है। टॉपिक नेम इज़ पीएच। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच इट स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग जिसको दिया था सोरेन एंड सोरेनसन ने। देखिए, आज के टाइम में पीएच बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को पीएच पे मिलते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स इस पीएच के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बिकॉज उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं होता है कि पीएच के क्वेश्चन को हम लोग करें किस तरह। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीएच देखेंगे एसिड्स के केस में। पीएच इन केस ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स है तो पहले बात कर लेते कि एसिड्स क्या होता है। देखिए, एसिड बेस के बारे में 3 अलग अलग साइंटिफिक थ्योरी थी, बट हम लोग जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं वो करते हैं अर्हेनियस थ्योरी। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which gives H plus ion when dissolved in water. एसिड वो सब्सटेंस जो पानी के में जाने के बाद H प्लस आयन लूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें HCl, H2SO4, HNO3, तो ये सारे क्या है, ये सारे एसिड्स है जो पानी में जाने के बाद क्या करते हैं, H प्लस लूज़ कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पीएच कैसे निकालें एसिड्स के केस में। तो एसिड्स के केस में हम लोग पीएच निकालना देखते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। तो देखते इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करें। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कैलकुलेट pH of 10⁻⁻2 molar HCl। सॉल्यूशन देखते हैं। HCl कैसे डिसोसिएट होगा ये पानी में जाके, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हम लोग पानी में दिखाने के लिए इसको एक्वस मीडियम लेते हैं, मीन्स ये क्या है, पानी के अंदर मिक्स्ड है। सो दिस इज़ ऑल्सो इन एक्वस मीडियम। सो इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन देगा, 10⁻⁻2 मोलर। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, ये बने नहीं है, फाइनल ये 0 हो जाएगा। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो दिस इज़ ऑल्सो 10⁻2 एंड दिस इज़ 10⁻2। सो नाउ pH इज़ इक्वल टू माइनस का log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो हेयर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻2। सो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 10⁻2 मोलर। सो इट इज़ प्लस 2 log 10 which is equal to 2. So the answer is 2. तो ये है हमारा
एग्जाम्पल। तो देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर जैसा लॉग यूज़ हो रहा है उस लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी ही बता देता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यार ये सॉल्व कैसे करें, लॉग को कैसे सॉल्व करें। मोस्ट ऑफ द केस जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आता है कि उनके पास मैथ्स नहीं होता है, तो उन्हें प्रॉब्लम आता है कि वो लॉग कैसे सॉल्व करें। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो कॉमन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो गई उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ एक वैल्यूज़ हमें लॉग की याद रखनी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देता हूँ। तो हम लोग पहले देखेंगे लॉग प्रॉपर्टीज़, जो सिर्फ इस टॉपिक में यूज़ हो रही है। केमिस्ट्री में देखो ज़्यादा लॉग का यूज़ नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही लॉग की प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ होता है। तो जैसे सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग 9th-10th क्लास में ही पढ़ते हैं। log a इंटू बी, सो विच इज़ इक्वल टू log a प्लस log b। सेकेंड वन इज log a by b, which is equal to log a minus log b, and third one is log a raised to power b, which is equal to b log a. So this is the three properties which are used in solving questions related in pH. सो मैंने कहा कुछ हमें लॉग की वैल्यूज़ भी याद रखनी होगी। सो सम इम्पोर्टेंट लॉग वैल्यूज़ ये हमें याद रखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे log 2 कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, and log 7 0.8451. So these are the values, and also there are some other values, that is root 10 which is equal to 3.16, root 2 which is equal to 1.414, and root 3 which is equal to 1.73. So students, these are the some important data used for the numericals. तो हम लोग देखते हैं कि इस डाटा को न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करें। ये बड़े ही यूज़फुल डाटा है कि हमें कई बार क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन नहीं होती है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपने आप ये वैल्यूज़ को याद रखने से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करें, और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं लॉग के ऊपर, पीएच के ऊपर। तो हम लोग जैसा कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट pH of 0.2 into 10⁻², सॉरी दिस वैल्यू इज कट। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट pH of 10⁻³ मोलर H2SO4। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। आप वीडियो को 2-3 मिनट स्टॉप करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एसिड कौन सा है। देखो हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए पीएच के क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो होनी चाहिए कि हम लोग सबसे पहले देखिए कि एसिड कौन सा है हमारे पास। तो हेयर एसिड इज़ H2SO4, और हम लोग देखते हैं टूटेगा कैसे। तो इट इज़ 2H प्लस, इट गिव्स 2H प्लस SO4 2-। देखिए स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है, स्टूडेंट ये ध्यान नहीं करता कि एसिड उसके पास कौन सा है। उसको जो पीएच दी हुई है वो डायरेक्ट उसको H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में पीएच के फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या करता है, पुट कर देता है, ठीक है। बट वहीं पे वो क्या करेगा, गलती करेगा और उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि इनिशियली हमें
क्वेश्चन में H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन दी है 10⁻³ मोलर, तो यहाँ पे अभी तो 0 0 होगा। फाइनल 0। अब हेयर देखो 1 से 2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हेयर इज़ 1 एंड हेयर इज़ 2। 1 से 2 बन रहे तो 10⁻³ से कितना बनेगा 2 × 10⁻³ मोलर एंड दिस इज़ 10⁻³ मोलर। यहीं पे स्टूडेंट क्या करता है, मिस्टेक कर जाता है। तो जो एक्चुअल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है इधर वो है 2 × 10⁻³ नॉट 10⁻³। सो नाउ द pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस log 2 × 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी काम आ रही है। log A × B क्या होता है, log A प्लस log B। सो बाहर माइनस है तो बाहर माइनस को हम लोग एज इट इज़ रख लेते हैं। तो log A मीन्स log 2 प्लस अब प्लस माइनस ऑफ 3 × log 10। सॉल्व करते इसको, log 2 इज़ 0.3010 प्लस माइनस इस माइनस log 10 देखिए 1 होता है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और आगे 3 भी है, 3 से तो 3 हो जाएगा, दिस इज़ 3। अब देखिए बाहर माइनस भी है तो क्या हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 3 माइनस 0.30 विच इज़ इक्वल टू 2.7। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो अब हम लोग अपना अगला टाइप देखेंगे pH इन केस ऑफ बेस। मेरे हिसाब से pH एसिड में आपको क्लियर होगा बिल्कुल। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं pH बेस के केस में कैसे निकालें हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं pH इन केस ऑफ बेस। सबसे पहले देखो हम लोग बेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेस क्या होता है। जैसे हमने एसिड को डिफ़ाइन करा था वैसे ही हम लोग बेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या है, दो सब्सटेंसेस which gives OH minus ion when dissolved in water। देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेस। नाउ अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे pH का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग बेस का pH निकाले। तो अब यहाँ पे देखिए बेस का pH निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पे फॉर्मूला था pH इक्वल टू माइनस ऑफ log H+, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एसिड। तो हम लोग बेस के लिए pH नहीं बोल के POH बोलेंगे। तो POH इक्वल टू माइनस ऑफ log OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ POH। मतलब हम लोग वहाँ पे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर निकाल रहे थे, यहाँ पे OH माइनस आयन की निकाल रहे हैं, क्योंकि बेस क्या है जब पानी में जाके OH माइनस को लूज़ कर रहा है। तो अब यहाँ से pH कैसे निकालें, तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसका जो प्रूफ है वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। तो अभी के लिए तुम इस फॉर्मूले को याद कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कुछ करते हैं कैसे हम लोग बेस की pH निकालें। थोड़ा सा इसमें लेंथी काम है एसिड के आगे। तो जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग सिंपल से लेते हैं पहले। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, कैलकुलेट द pH, calculate the pH of 0.2 into 10⁻⁻² molar NaOH। तो देखते हैं अब हेयर हमारे को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है।
देखते हैं। हेयर बेस इज NaOH, तो NaOH ब्रेक कैसे होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस, दिस इज इन एक्वस, एक्वस एंड दिस इज एक्वस, सो द OH माइनस आएंगे सर। तो इनिशियली हमारे को कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू 10⁻⁻2 एंड 0 0, फाइनल 0, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 1 1 है, तो ये भी सेम ही होगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻3। देखते हैं हम लोग इसको क्यों लिख रहे हैं ऐसे, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अभी देखते हैं क्या। अब हम लोग POH निकाल रहे हैं सबसे पहले, POH विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 10⁻3। देखिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि log 0.2 निकालने में हमें प्रॉब्लम आती, क्योंकि पेपर में हमें कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, तो वैल्यू याद रखने से बेटर है कि इसको हम लोग पहले ही चेंज कर ले इजी फॉर्म में, क्योंकि log 2 की वैल्यू मुझे याद है। तो अब इसको बस सॉल्व ही करना है हमें, बाहर माइनस एज इट इज़। अब log A इंटू बी वाला रूल लगाएंगे, सो log 2 माइनस 3 log 10 which is equal to minus of log 2 is 0.3010 minus 3 which is equal to 2.7। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकालनी है। तो यही चीज़ हमें करनी है पेपर में, कि वहाँ पे हमें देखना है कि हमें किस तरह से फिगर को शॉर्ट करना है, कि जिसकी हमें वैल्यू याद हो। हमने उस वे में कन्वर्ट कर लिया उस चीज़ को कि हमें इसका वैल्यू नोन है, और 0.2 का निकालने के लिए फिर हमें थोड़ा सा टाइम लगता। तो अभी देखते हैं, हम लोग आगे करते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब हम लोग मिक्सचर में pH कैसे निकालें, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एसिड का मिक्सचर हो तो उसमें जो हमारा रिजल्टेंट pH होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो देखते हैं। तो टॉपिक का नाम हम लोग इधर लिख रहे हैं, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है pH निकालने के लिए वो है N1V1 प्लस N2V2 प्लस अप टू डैश 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 NR to V1 प्लस V2। तो हेयर NR is equal to H plus ion concentration and now pH is equal to minus log H plus. So this is the method to solve pH in case of mixtures of acids. इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 200 ml of 0.005 molar HCl plus 300 ml of 0.001 molar H2SO4. Calculate pH of mixture। हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि अब हमें मिक्सचर का pH निकालना है और ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो क्या करें, इसी फॉर्मूले को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें अगर हम लोग, तो N1 स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी एज वी नो कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू
एन फैक्टर। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने करा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं ये, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है, तो हम लोग क्या नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 200 वॉल्यूम and V1 and normality is molarity into n factor. Molarity is 0.005, n factor is 1, plus 300 into molarity is 0.001 into n factor is 2, which is equal to nr, and V1 plus V2 is 500. It is equal to, तो 2 जीरो से 0 गई, 2 5 द 10, तो दिस इज़ 5 to the 10 और ये 2 1 प्लस 300.001, तो 0 से 2 जीरो गई, 1/10, तो 0.6 nr up into 500. So here nr is equal to 1.6 upon 500, which is approximately equal to 16 upon 500, and the result is 16 upon 500. Okay, I can calculate. It is equal to 0.032. So this is our H plus ion concentration. So the H plus ion concentration is equal to 0.032. Now put it into a formula of pH, that is minus log H positive. So pH equal to minus of log 0.032. So minus log 0.032, which is equal to minus 1.49, which is equal to 1.49. So this is our answer. So 1.49 is our answer. So now take more example. एक एग्जाम्पल और हम लोग ले रहे हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम लोग। $500 ml of 0.1 molar HCl plus 200 ml of 0.1 molar H2SO4 plus 300 ml of 0.2 molar HNO3। तो देखिए क्वेश्चन करने का बेस्ट मेथड यही होता है, देन कैलकुलेट मिक्सचर pH मीन्स pH ऑफ मिक्सचर। सो देखो क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो क्या है, मिक्सचर वाले प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम लोग लगाना है, जितने भी मिक्सचर हो उतना हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज़ इक्वल टू NR V1 प्लस V2 प्लस V3। So this is our formula. So we can calculate
here 500 ml means 500 into 0.1 molar, so 0.1 into 1, n factor of HCl is 1, plus 200 into 0.1 into n factor of H2SO4 is 2, then plus 300 into 0.2 and n factor of HNO3 is 1 is equal to Nr into 1000. Then it is 50 plus 40 plus 60 is equal to Nr into 1000, which is equal to 50 not 90 150. So Nr is equal to 150 upon 1000, which is equal to 15 into 10 raised to power minus 2. So अब the next is pH. So pH is pH is equal to minus of log H positive, so it is equal to minus log, क्या हम लोग इसको 0.15 लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0.82. This is our answer. So I think you easily understand the concept of pH of mixtures. So now move to the next concept, pH of mixture of strong bases. अगर जब strong bases का mixture आ जाए then हम लोग pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज़ अ सेम मेथड, सेम ही फॉर्मूला है, उसमें बस एसिड है यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा बेस, तो वहाँ पे पहले हम लोग POH निकालेंगे. तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ उसे, तो देखते हैं हम लोग एक अप्रोच देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है. बाकी आई थिंक सेम ही है, ये अप्रोच देख लेते हैं हम लोग. pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. जब स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर आता है तो उसमें क्या होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस अप टू डैश 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 NrV1 प्लस V2. बट हेयर Nr इज इक्वल टू OH minus ion concentration and POH is minus log OH minus ion, and after that use the formula pH plus POH is equal to 14. So you can calculate the pH of a mixture of strong base. So this is the same concept as we have discussed in pH of mixture of acids. So now move to the next concept. अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं कि pH किससे रिलेटेड एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम भी कई बार देखी गई है एग्ज़ाम में, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोल्व नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे. तो हम लोग देखते हैं. हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप थर्ड प्रॉब्लम. तो टाइप थर्ड प्रॉब्लम, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस when pH of a solution is given. जब हमें सॉल्यूशन की pH गिवन है
और हमें क्या निकालना है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की अमाउंट निकालनी है। अमाउंट मतलब उसका मास निकालना है हमें, कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ जो कि ग्राम पर लीटर में डिफाइन होती है, जो इसके इक्वल होती है कि अगर नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट या फिर मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर वेट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि एग्जांपल के साथ करें हम लोग, सो फर्स्ट इज pH ऑफ HCl इज 4.7. So the amount of HCl in 1 liter solution is। तो यहाँ पे हमें देखिए अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम लोग, देखिए हमें pH दे दिया है, pH यहाँ पे हमें दिया है 4.7, तो pH इज इक्वल टू 4.7। सो इफ वी कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज pH is equal to minus of log H plus ion concentration. So 4.7 is equal to minus log H plus. So here H plus ion concentration is equal to 10 raised to power minus 4.7. So 10 raised to power minus 4.7. So if we एंटी लॉग, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो 10 की पावर माइनस 4.7 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज टू पावर 5, 2 इंटू 10 इज टू पावर 5 नॉर्मल, 2 इंटू 10 इज टू पावर 5 10 इज टू पावर माइनस 5 नॉर्मल। नाउ देन स्ट्रेंथ, देन कैलकुलेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू HCl की हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, हमें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 5 एंड इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज 36.5 एंड एन फैक्टर इज 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 73 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 5, 73 into 10 is to power minus 5 gram per liter. So guys, this is our answer. So I think you understand the concept. एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इस टाइप के भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे, जैसे फॉर एग्जांपल pH ऑफ NaOH इज 10.48, द अमाउंट ऑफ NaOH per liter solution is। So guys, this is the question। so हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन करें। so स्टार्टिंग में हमें जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं, pH इक्वल टू 10.48। so व्हाट इज़ POH, क्योंकि बिकॉज हेयर हम लोग POH क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, NaOH की हमें pH दी हुई है, किसकी pH दी हुई है, NaOH की। सो हम लोग POH निकालते हैं यहाँ से, तो इट इज़ 14 माइनस 10.48 विच इज़ इक्वल टू 3.52।
तो इस चीज़ का ध्यान हमें जरूर रखना है कि एसिड दिया है या बेस दिया है। तो देन POH हमारा निकल चुका है, तो अगर हम लोग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन देखें तो इट इज़ इक्वल टू 10⁻³ और जब हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग इसका जो आएगा वो आएगा 3×10⁻⁴ नॉर्मल, 3×10⁻⁴ नॉर्मल। सो नाउ बस अब हमें स्ट्रेंथ ही निकालनी है इसकी। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 3×10⁻⁴ normal and equivalent weight is equal to molecular weight of NaOH is 40 and the N factor is 1, which is equal to 1.120, 43 था 120 इंटू 10⁻⁴, क्या इसको हम लोग 1.2 इंटू 10⁻³ -2 120, तो 1.2 अगर मैं कर रहा हूँ तो 1.2 इंटू 10⁻² ग्राम पर लीटर। सो गाइस दिस इज़ आवर आंसर। सो हम लोग 3 to 4 टाइप्स की प्रॉब्लम पीएच के ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कि पीएच पे और कितने टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। सो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा अच्छी तरह। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे पीएच के ऊपर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, टाइप 4th प्रॉब्लम। सो हेयर इज, यहाँ पे हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- जब हमें इक्वल वॉल्यूम दी हो 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन की। तो ये हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 or more solution is given, then how can we determine pH? तो देखिए हमारे पास हेडिंग क्या है, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन की इक्वल वॉल्यूम दी हुई है उस टाइम पे हमें पीएच को डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप से कैसे करें? तो इसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, या एग्जांपल से थोड़ा पहले मैं समझा दूं इसको थोड़ा सा। अगर इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या अपनाएंगे, तो मेथड क्या है इसका, मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें कि वॉल्यूम इक्वल है। सपोज मेरे पास एक ए है और एक ए सॉल्यूशन है मेरे पास और एक बी सॉल्यूशन है। ये दो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। मुझे सपोज इसकी पीएच दी हुई है कि सपोज इसका पीएच जो है कुछ x है, इसका पीएच जो है कुछ y है। तो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम इक्वल है। अगर वॉल्यूम इसका V1 को मैं V मान लूँ तो ये जो V2 होगी ये भी V होगी। तो मतलब टोटल वॉल्यूम हमें क्या होगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2। और अगर आपको पता हो कि हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पहले का डबल हो, अगर V1 प्लस V2 मैं लिखूँ तो ये क्या 2V के इक्वल होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाफ। तो यहाँ से मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ से H+ आयन निकालना होगा, इसका H+ आयन दोनों को ऐड करेंगे एंड उसका हाफ। तो दिस इज़ द रिजल्टेंट H पॉजिटिव। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन
with a pH equal to 2 and 3, with pH equal to 2 and pH equal to 3 आर मिक्स्ड, इनको हमने मिक्स्ड कर दिया, मिला दिया. तो देन फाइनल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, देन फाइनल पीएच ऑफ सॉल्यूशन. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. ये स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे हर टाइप की पीएच की प्रॉब्लम को कवर कर रहे हैं ताकि पेपर में एटलीस्ट हमें ये ना हो कि बिल्कुल नए टाइप का हमारे लिए प्रॉब्लम है. तो पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग उसको वहाँ पे बैठ के सॉल्व कर ले और सही आ जाए. तो बेटर है कि हम लोग इसकी अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच कैसे सॉल्व करनी है. देखिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन को अगर मैं ए मान लूँ, फर्स्ट को ए, तो इसका जो पीएच दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2. तो यहाँ से अगर मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ इसकी, विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻2 मोलर. ऐसे ही हम लोग बी का देख लेते हैं. बी सॉल्यूशन जो है उसका जो पीएच है वो हमारे पास 3 है. तो हम लोग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं 10⁻3 मोलर. सो अब वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल है, तो वही एज कंसंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो हम लोग क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ. तो मतलब अगर मैं टोटल कंसंट्रेशन लिखूं, सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन जब मिक्स कर दिया है तो वो क्या होगा, H पॉजिटिव 1 मैं मान लो इसको बोल दूं, और इसको H पॉजिटिव 2. सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻2 प्लस 10⁻3/2 because volume is equal. So concentration is inversely proportional to volume and volume is double, so concentration is half. So it is equal to 10⁻2 plus 10⁻3/2 is equal to, so ये 10⁻2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 10⁻1 डिवाइडेड बाय 2. आगे देखते हैं. Here so 10⁻2 which is equal to 1.1/2 into 10⁻⁻2 which is equal to 0.55 into 10⁻2 equal to 55 into 10⁻4. So this is the total concentration and this is the total concentration. So pH of final solution. So here pH of final solution equal to minus log. अब H प्लस आयन में कौन सा रखेंगे हम लोग, 55 into 10⁻4. So when we solve it is equal to 2.26. So अब दिस इज़ द रियल मेथड. ये इस क्वेश्चन का बेसिक है कि ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट इतना बड़ा मेथड पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी है. तो हम लोग इसका एक शॉर्टकट भी देखेंगे. यहाँ पे हम लोग इसी क्वेश्चन को निकालने का एक शॉर्टकट देखेंगे हम लोग. शॉर्टकट क्या है, इस शॉर्टकट की कंडीशन है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन डिफरेंस बिटवीन 2 pH इज 1. भाई 2 सॉल्यूशन की pH में
एक का अगर डिफरेंस आता है तब हम लोग इस शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे। करना कैसे है तो इसका स्टेप बता देता हूँ मैं। मतलब टेक एवरेज ऑफ pH and then subtract it by 0.24। सो गाइस दिस इज़ द शॉर्टकट। देखिए 2 ही स्टेप का सिर्फ मेथड है। कंडीशन हमें क्या याद रखनी है इसमें कि pH में डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं ज़रा इससे क्वेश्चन कितना इजी होता है। तो इसी क्वेश्चन हम लोग द्वारा कर रहे हैं। pH हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन का था 2 और सेकंड सॉल्यूशन का हमारे पास था 3। तो देखते हैं हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं। तो शॉर्टकट से कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो हमें निकालना ही है, इसका एवरेज ले लेते हैं हम लोग। सो 2 + 3/2, सो इट इज़ 5/2, दैट इज़ 2.5। देन सब्ट्रैक्ट इट। सेकेंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट 2.5 माइनस 0.24, 2.5 माइनस 0.24 विच इज़ इक्वल टू 2.26। तो गाइस देखिए कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो कंडीशन हमें क्या याद रखनी है कि pH में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए हमने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इतनी लंबा मेथड हमें लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। बट देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वैलिड किस में है, जब हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो, मतलब pH हमें 2 सॉल्यूशन की दी हो। अगर बाई चांस सपोज अगर हम लोग एक ऐसा केस इमेजिन कर ले कि सपोज 3 सॉल्यूशन आ जाए और उसका pH दिया हो, तो देन कैसे करेंगे फिर हम लोग, उसका तो हमारे पास शॉर्टकट नहीं है। तो उसमें लॉन्ग कट मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, जब हमारे पास 3 सॉल्यूशन दे रखे हो, इक्वल वॉल्यूम में ऐड करे हो, इक्वल वॉल्यूम है सबकी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन देखिए हम लोग 3 सॉल्यूशन का 3 का देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन बोले हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 solution with pH equal to 1, 2, 3 respectively, then calculate pH of solution। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करें, जो हमारी बेसिक जनरल अप्रोच है उससे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1/3 होगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रही है 3 टाइम्स हो रही है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसका भी हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट देखेंगे कि शॉर्टकट से हम लोग कैसे निकालें। तो शॉर्टकट में जो पहला स्टेप है वही हमें एवरेज लेना है, ठीक, एवरेज ऑफ pH and second one is subtract it from 0.56। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कंडीशन वही याद रखनी है कि 1 का डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे pH जो है 1, 2, 3 है, सबके बीच में डिफरेंस क्या है 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप में हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग 1 + 2 + 3 by 3। सो दिस इज़ इक्वल टू 3, 2, 6, 3, 5, 6 तो 2, सो 2 एंड सेकेंड स्टेप इज़ 2 - 0.56 विच इज़ इक्वल टू which is equal to 2.44। सो दिस इज़ अवर आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं इसको लंबे मेथड से करके। आप जनरल मेथड जो है उसको लगाइए, आपका आंसर जो है इतना ही आएगा। सो दिस इज़ अवर कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। शॉर्टकट भी आपने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट हम लोग कैसे करें।
तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि और किस टाइप की प्रॉब्लम पीएच के ऊपर बनती है। तो एक लास्ट टाइप हमारा रह गया है, जो हमारा रह गया पीएच इन केस ऑफ एक्सट्रीमली डाइल्यूट एसिड्स और बेस। तो हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइप फिफ्थ pH in case of extremely dilute acids या बेस। सो देखते हैं इस टाइप में कैसे प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलर HCl। अब देखिए दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है हमें तो pH, तो आई थिंक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि pH निकालने के, तो निकाल देते हैं हम लोग। तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस, सो दैट इज 10⁻⁻7 which is equal to 7. So I think this is the answer, but this answer is wrong. क्यों wrong क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 7 pH पे मतलब है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका pH जो है वो अप टू 4 तक होना चाहिए, 3 to 4 के बीच में होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 4 तक। बट यहाँ पे तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर गलत है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है कि हम लोग क्या करें, फटाफट। अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है या कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, उसने देखा 10⁻⁻7 मोलर HCl और उसने फटाफट आंसर 7 करा और टिक कर दिया। ऑप्शन में आंसर 7 होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा ऐसी गलती करेगा, तो वो पहला ही ऑप्शन 7 हो सकता है लगा के दे दे और बच्चा फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाएगा, बट वहीं पे वो गलती कर गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए कि अब यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे अब जो pH होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर प्लस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम HCl। देखिए हम टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं एक्सट्रीमली डाइल्यूट, मतलब अगर pH इक्वल टू 7 आ रहा है एसिड का, HCl का, और HCl हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे HCl है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में कैसे होगा, जब हमने उसके अंदर पानी मिलाया होगा। तो पानी मिला है, तो हम लोग अब इसको कैसे सॉल्व करें। सो माइनस log, देखो वाटर का जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फिक्स्ड होता है 10⁻⁻7, और हमें जो HCl का दे रखा है वो भी कितना दे रखा है, 10⁻⁻7। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 × 10⁻⁻7 विच इज़ इक्वल टू माइनस log 2 माइनस 7 log 10। सो माइनस ऑफ 0.3010 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 6.9। So this is our answer. The pH is slightly less than 7. So it is a extremely dilute medium. So HCl का यहाँ पे जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, बट 7 नहीं है pH, 7 से थोड़ा लेस है, 6.9 है। So I think you understand the concept very well. So guys, thank you for watching the video, and please subscribe. If you like the video, then you subscribe, and waiting for my coming videos. Thank you.